बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 एंड 6 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 4 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है और जिस मेथड को यूज़ करना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि हमारे पास इक्वल की इस साइड में राइट साइड में हमें ज़ीरो लेके आना होता है। यहाँ दोनों इक्वेशन में हमारे पास ऑलरेडी इक्वल की राइट साइड में ज़ीरो मौजूद है। इसको फर्स्ट इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 और ये जो सेकंड है इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लेंगे। अब हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें x के कोफिशिएंट को लिखना होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 9 है तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर हमें y के कोफिशिएंट को लिखना होता है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -11। और फिर हमें कांस्टेंट टर्म को लिखना होता है और कांस्टेंट टर्म है -15। अगर यहाँ पे हमारे पास साइन प्लस का हो तो उसको साइन को नहीं लिखा जाता, अगर माइनस के साइन हो तो उनको साथ में लिखा जाता है। अब एक दफ़ा इनको लिखने के बाद दोबारा से हमने इनको रिपीट करना है, ठीक है। पहले हमें x के कोफिशिएंट को जो कि 9 है, फिर y के कोफिशिएंट को जो कि -11 है और फिर हमें कांस्टेंट टर्म जो कि -15 है। ये सारा प्रोसेस हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर लिया। x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, कांस्टेंट, x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ठीक है। इन्हीं स्टेप्स को हमें सेकंड इक्वेशन के लिए भी रिपीट करना है। पहले x का कोफिशिएंट 7 आ गया, फिर y का कोफिशिएंट -13 आ गया और उसके बाद कांस्टेंट टर्म -25 आ गई। इन्हीं को हमें दोबारा रिपीट करना है। पहले x का कोफिशिएंट जो कि 7 है, फिर y का कोफिशिएंट जो कि -13 है और फिर कांस्टेंट टर्म जो कि -25 है। जो हमारे पास साइड्स में टर्म्स होंगी इन्हें हमें इग्नोर कर देना है और जो बिटवीन वाली टर्म्स होंगी इनको आगे लेके चलना है। इन दोनों के बिटवीन में हमें x लिख लेना है, इन दोनों के बिटवीन में हमें y लिखना है और इन दोनों के बिटवीन में हमें 1 लिखना है। अब जब हमने x वाली वैल्यू को लिखना है यहाँ पे तो हमने लिखना है x डिवाइड बाय, अब यहाँ पे आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें हमें क्या करना है कि इस -11 को हमें इस -25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जबकि इस -13 को हमें इस -15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -11 और ब्रैकेट यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा -25। फिर माइनस का साइन यूज़ करेंगे, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है। और अब हम दूसरे नंबर्स की यानी कि -13 को हमें मल्टीप्लाई करना है -15 के साथ। तो यहाँ आ जाएगा -13 ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे -15। तो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस हमने कर लिया x के लिए। अब इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है y के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय, अब y के वो हमने जिन वैल्यूज़ के साथ डिवाइड में लिखना है वो है -15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -15 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर माइनस का साइन यूज़ किया जाएगा बिटवीन में और -25 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। तो यहाँ आ जाएगा -25 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अब चले जाते हैं हम कांस्टेंट टर्म की तरफ, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे हमारे पास है 9 और -13। इसको 9 को हमने -13 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को -11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय और हमारे पास 9 मल्टीप्लाई आ जाएगा -13, 9 मल्टीप्लाई -13 और फिर हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ। तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -11। तो इस तरह से हमने x डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिटवीन में माइनस का साइन इज़ इक्वल y डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बिटवीन में माइनस का साइन। इसी तरह 1 डिवाइड बाय 9 को -13 से मल्टीप्लाई और फिर माइनस का साइन यूज़ करके 7 को -11 से मल्टीप्लाई। इन स्टेप्स को करने के बाद हम इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास -11 मल्टीप्लाई कर रहा है -25 के साथ।
तो हम -11 को -25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस आ जाता है, ठीक है। और अब हमें 25 को मल्टीप्लाई कर लेना है 11 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 को 11 के साथ। तो हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 11। तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 5 टाइम 5 और 1 2 टाइम 2, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। और अब हम सेकेंड 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 टाइम 5 एंड 1 2 टाइम 2। अब इनको ऐड कर लेंगे 5 और 2 और 5 7 और नेक्स्ट आ जाएगा 2। तो इस तरह हमारे पास 25 को 11 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 275। तो यहाँ पे आ जाएगा 275। अब आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 साइंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस माइनस के साइन को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, और प्लस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 साइंस और तीनों ही माइनस के हैं तो आपस में मल्टीप्लिकेशन से माइनस आ जाएगा। उसके बाद है 13 मल्टीप्लाई बाय 15। तो हम अब 13 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 टाइम 15, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 3 1 टाइम 3 और 1 कैरी ऐड किया तो 4। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे और अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 टाइम 5 एंड 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं 5 और 4 और 5 9 एंड 1। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया 195। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 195। 13 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 195 इज़ इक्वल y ओवर। अब यहाँ पे देखिए -15 है और 7 है, तो चूँकि हमारे पास माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। और अब हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 5 टाइम 35, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया, 7 1 टाइम 7 और 3 ऐड करने से क्या आ गया 10। तो इस तरह 15 को 7 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 105। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 105। उसके बाद ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस आ जाता है। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 9 है, तो अब हमें 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 9 5 टाइम 45, तो ये 5 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 4 है ये कैरी चला गया है। 9 2 टाइम 18 और 18 में 4 कैरी ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 हो जाएंगे। तो यूँ 25 को 9 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया है 225। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 225। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 1 और 1 डिवाइड बाय है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 13। अब चूँकि 13 के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन पहले ही यूज़ कर लेंगे और अब 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम 13 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 3 टाइम 27, तो ये 7 यहाँ पे आ गया और ये जो 2 है ये कैरी चला गया। 9 1 टाइम 9 और 9 में 2 ऐड किया तो 11। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया 13 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 117, 117। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन है और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। और 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 7 टाइम 7 1 टाइम 7 एंड 7 1 टाइम 7, 11 7 टाइम 77। तो इस तरह हमारे पास कांस्टेंट टर्म के डिवाइड में भी यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। अब इनको आगे हमें मज़ीद सॉल्व करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑपोजिट साइंस हैं, तो अगर ऑपोजिट साइंस हों तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। तो 275 में से हमें 195 जो है वो सेपरेट करने हैं, माइनस करने हैं। तो 275 में से हम सेपरेट करेंगे 195 को, 275 माइनस 195, तो सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 5 माइनस 5 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है और यहाँ पे 7 माइनस 9 है, तो 7 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कर लेंगे, यहाँ पे 17 हो गए, तो 17 से 9 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ से चूँकि कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पर मैंने 1 रह गया, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इस तरह 275 से 195 सेपरेट करने से क्या आ गया 80, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 80। 275 चूँकि ग्रेटर है और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन प्लस का है इसलिए इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ऑपोजिट साइंस हैं y के डिवाइडेड में, तो इन दोनों को भी हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है। 225 में से 105 को सेपरेट करना है, 225 माइनस 105, तो सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं, 5 माइनस 5 0,
2 माइनस 0 हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 माइनस 1 1 आ गया। तो इस तरह 225 में से 105 सेपरेट करने से क्या आ गया 120। तो इस तरह यहाँ पे आ गया 120 इज़ इक्वल है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस हैं, -117 है और सेकंड वैल्यू है 77। तो ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस करेंगे, ठीक है, और इनको सेपरेट कर लेते हैं। 7 माइनस 7 क्या आ गया 0 और 1 से 7 सेपरेट नहीं हो गए, इस 1 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए। 11 माइनस 7 हमारे पास 4 आ गया, यहाँ पर मीनिंग 0 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। अब 117 चूँकि ग्रेटर है और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। तो यूँ -117 और +77 का आंसर क्या आ गया -40। अब हमें x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए x/80 इसको भी 1/-40 के इक्वल लिखना है और y की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए y/120 इसको भी -1/40 के इक्वल लिखना है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने x/80 इसको इक्वल लिख लिया 1/-40 के, ठीक है, और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए y/120 इसको भी इक्वल लिख लिया 1/-40 के, ठीक है। तो अब हम इजीली जो है वो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। x को मल्टीप्लाई करेंगे -40 के साथ और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। तो x मल्टीप्लाई बाय -40 आ गया और इज़ इक्वल 81 टाइम क्या आ गया 80। अब यहाँ पे देखें ये जो -40 है ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये -40 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, जब ये इस साइड में है राइट हैंड साइड में तो इधर आके -40 डिवाइड हो गया, ये 0 इस 0 से कट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 8/-4। अब इन दोनों वैल्यूज़ की हम कटिंग कर लेंगे, 4 के टेबल से इनकी कटिंग कर लेते हैं। 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -2। तो यूँ हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गया। इसी तरह अब हमें y की वैल्यू को भी फाइंड कर लेना है। तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। y को मल्टीप्लाई करेंगे -40 से और 120 को 1 से, y मल्टीप्लाई -40 और 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 टाइम क्या आ गया 120। अब -40 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो -40 इधर y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, 0 0 से कट हो गया। अब इनकी कटिंग कर लेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई है 12/-4 है, तो 4 और 12 की कटिंग 4 के टेबल से हो जाएगी। 4 1 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम 12। तो यूँ हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है -3। तो हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू को लिखेंगे हम सोल्यूशन सेट में और x की वैल्यू हमारे पास आई है -2 और फिर कॉमा को यूज़ करते हुए y की वैल्यू को लिखेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आई है -3। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके जो है वो चेक को फाइंड कर लेना है। तो चेक फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है x इज़ इक्वल टू -2, तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -2 एंड y इज़ इक्वल टू, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -3, ठीक है। तो चेक का मतलब ये है कि अगर हमारे पास चेक को फाइंड करने से हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो फिर ये बात प्रूव हो जाएगी कि हमारे पास ये जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। तो x इज़ इक्वल टू -2 और y इज़ इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 9x - 11y। हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, 9x - 11y और उसके बाद है -15 इज़ इक्वल टू 0, -15 इज़ इक्वल टू 0। तो यूँ हमने इक्वेशन 1 जो कि 9x - 11y -15, 9x - 11y -15 इसको हमने लिख लिया। अब इसमें हमें x और y की प्लेसेस पर, जहाँ पे x है वहाँ x की वैल्यू और जहाँ पे इक्वेशन में y है वहाँ y की वैल्यू को पुट कर लेना है। तो 9 लिखा हमने और 9 के साथ x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है और x हमारे पास क्या है -2, तो x की प्लेस में हमारे पास आ गया -2, फिर आ गया -11 और साथ है हमारे पास यहाँ पे 11y है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो y की प्लेस पे हमने लिख दिया -3, ठीक है। जहाँ पे इक्वेशन में x था वहाँ हमने x की वैल्यू जो कि हमारे पास -2 आई थी वो पुट की, और जहाँ इक्वेशन में y था वहाँ हमने y की वैल्यू जो कि हमारे पास -3 आई थी वो पुट कर दी। बाकी जो भी एलिमेंट्स थे इक्वेशन में उनको हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया।
-15 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 9 2 टाइम हमारे पास 18 और ये साथ में साइन माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो माइनस का साइन है ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साइन के साथ, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस को मल्टीप्लाई किया इस माइनस के साइन के साथ तो प्लस आ गया, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 टाइम 3 1 टाइम 3 एंड 3 1 टाइम 3 33 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 33। उसके बाद है हमारे पास -15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, और तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू माइनस की है, सेकंड प्लस की है, और फिर हमारे पास माइनस की वैल्यू है। अब जो तो हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम पहले लिख लेते हैं, -18 फिर -15 और लास्ट में हमारे पास आ गया +33 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें सॉल्व कर लेना है जो माइनस वाली हैं, ठीक है। जो ज़्यादा साइंस वाली वैल्यूज़ हों पहले उन्हें सॉल्व किया जाता है। दोनों वैल्यूज़ के साइन माइनस के हैं, अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस वाली हों तो हमें प्लस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना होता है। 8 और 5 हमारे पास 13 हो जाएंगे, और 13 का ये 3 यहाँ पे आ गया, और 1 जो है वो कैरी चला गया। 1 2 एंड 3 इन तीनों का ऐड किया 3 आ गया, और साइन जो है वो माइनस का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह -18 और -15 इन दोनों का आंसर क्या आ गया, -33। उसके बाद आगे क्या है +33 और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए एक साइन प्लस का है और एक साइन माइनस का है। ऑपोजिट साइंस हो तो हमें माइनस करना होता है, ठीक है। 3 - 3 0 और 3 - 3 0, तो +33 -33 और इसका आंसर 0 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड हमारी जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, जिससे ये बात प्रूव हो गई है, वाज़िह हो गई है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो करेक्ट है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, हैंस solution set is correct, hence the solution set is correct। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट के नेम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से लिखना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, रीराइट द इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को दोबारा से लिखेंगे, और दोबारा से इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, उसमें हमें सबसे पहले x वेरिएबल वाली वैल्यू को लिखना होता है, फिर y वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले y वाली है फिर x वाली है, तो इनको हम अरेंज करके लिखेंगे। पहले x वेरिएबल वाली वैल्यू और वो है -10x, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -10x। उसके बाद y वेरिएबल वाली वैल्यू और वो है हमारे पास +2y। इसके साथ साइन शो नहीं हो रहा, तो जिसका साइन शो नहीं हो रहा होता उसका साइन प्लस का होता है, तो ये आ गया हमारे पास +2y। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -86 और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। और ये जो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई इसको हम इक्वेशन 3 का नेम दे लेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एक अरेंज टर्म के साथ, एक अरेंज इक्वेशन के साथ मौजूद है, यानी कि इसमें पहले हमारे पास x कोएफिशिएंट की वैल्यू है, फिर y कोएफिशिएंट की जो कि +5y है, और फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो कि -11 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लेंगे। अब हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमें ये जो x की कोएफिशिएंट है उसको लिखना है, और वो है हमारे पास -10। फिर हमें y के कोएफिशिएंट को लिखना होता है, और वो है हमारे पास +2, और फिर कांस्टेंट टर्म जो कि -86 है। इन्हीं को हमें दोबारा से रिपीट करना है। पहले हमें जो x का कोएफिशिएंट है -10 उसको लिखना है, फिर y का कोएफिशिएंट जो कि 2 है इसको लिखना है, और फिर कांस्टेंट टर्म जो कि -86 है इसको लिख लेना है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन के लिए हो गई यहाँ पे कोएफिशिएंट्स। और अब हमें फोर्थ इक्वेशन में भी कोएफिशिएंट्स को लिखना है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, और y का कोएफिशिएंट 5 है तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, और फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म -11 आ गई। इन्हीं को हमें दोबारा से रिपीट करना है। पहले x का कोएफिशिएंट जो कि 2 है, फिर y का कोएफिशिएंट जो कि 5 है, और फिर कांस्टेंट टर्म जो कि -11 है। अब यहाँ पे हमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में चीज़ को फॉलो करना होता है वो ये है कि हमारे पास ये जो साइड में हमारे पास टर्म्स होती हैं इनको हमें इग्नोर कर देना होता है, और ये जो बिटवीन वाली वैल्यूज़ हैं इनको हमें आगे लेके चलना है। इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पे x आ जाता है, इन दोनों के वैल्यूज़ के बिटवीन में यहाँ पे y, और इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पे हमें 1 लेना होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ को लिखने के लिए यहाँ पे हमने लिख लेना है x
डिवाइडेड बाय, और x को जिस वैल्यू पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को मल्टीप्लाई करना है -11 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -11, और फिर माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और 5 को मल्टीप्लाई करना है -86 के साथ, तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -86। तो ये हमारे पास x डिवाइड के साथ वैल्यूज़ होगी। अब हमें y डिवाइड के साथ y डिवाइडेड बाय, और y को जिन वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना है उसमें हमारे पास -86 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, -86 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर माइनस का साइन बिटवीन में यूज़ किया जाता है, और -11 को मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ। तो ये हमारे पास y के लिए हो गई वैल्यूज़, -11 मल्टीप्लाई बाय -10। अब हमें कांस्टेंट टर्म 1 के साथ 1 डिवाइडेड बाय लिखनी है वैल्यूज़। तो 1 डिवाइडेड बाय के लिए हमारे पास है -10, और इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, -10 मल्टीप्लाई बाय 5, बिटवीन में माइनस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया यहाँ पे। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय, तो 2 को हमें -11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2, 11 2 टाइम 22, और चूँकि ये -11 है तो 11 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई -11 -22 आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो प्लस आ जाएगा। अब हमें 86 को 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 86 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 86 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 टाइम 30, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, और ये जो 3 है ये कैरी चला गया, 5 8 टाइम 40, और 40 में 3 ऐड किया तो 43। तो यूँ 86 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 430, तो यहाँ पे आ गया 430। तो इस इक्वल का साइन यूज़ किया, और आ गया हमारे पास y डिवाइडेड बाय। अब हमें -86 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 86 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 6 टाइम हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 का 2 हमने यहाँ पे लिखा, 1 कैरी चला गया, 2 8 टाइम 16, और 16 में 1 ऐड किया तो 17। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 172। और चूँकि यहाँ 86 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए इस माइनस के साइन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब ये तीनों साइन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, इन दो माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, फिर इस प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस। जब 3 माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों तो आंसर माइनस ही आता है। अब 11 को हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 1 टाइम 0 एंड 0 1 टाइम 0, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 टाइम 1 एंड 1 1 टाइम 1, 0 आ गया, 0 + 1 1 एंड 1, तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 110। अब हमें -10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 5 टाइम 50, और साथ में ये माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर आ गया नेक्स्ट माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया, और 2 2 टाइम क्या आ गया 4। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऑपोजिट साइंस हैं, तो अगर ऑपोजिट साइंस हो तो हमें माइनस करना होता है, ठीक है। तो 430 में से हम 22 को माइनस करेंगे, 430, और इसके साथ प्लस का साइन है, और -22 है इसके साथ, -22 सेपरेट करेंगे तो 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास 10 हो गए, तो 10 - 2 यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ से चूँकि कैरी लिया था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गए हैं, तो 2 - 2 0, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर आ गया 408। तो 430 में से -22 किए तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 408। और चूँकि हमें प्लस का साइन यूज़ करना है क्योंकि प्लस वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के साइन माइनस के हैं, तो अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ माइनस की हों तो हमें प्लस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ साइन जो है वो माइनस का लगाना होता है। तो -172 और -110 इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, 2 + 0 2, 7 और 1 8, और 1 + 1 2, और माइनस का साइन यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 282, और साथ में साइन जो है वो माइनस का यूज़ करेंगे।
यहाँ पे भी देखें दोनों वैल्यूज़ हमारे पास माइनस किए हैं तो हमें ऐड करना है, प्लस करना है। 50 में 4 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन जो है वो माइनस का यूज़ करेंगे। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें x ओवर 408 इसको भी 1 ओवर माइनस 54 के इक्वल लिखना है, और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए y ओवर माइनस 282 इसको भी हमें इस वैल्यू के इक्वल लिखना है। तो हमने x ओवर 408 इसको भी इक्वल लिख लिया है 1 ओवर माइनस 54 के, ठीक है, और y ओवर माइनस 282 y ओवर माइनस 282 इसको भी इक्वल लिख लिया 1 ओवर माइनस 54 के। तो अब हम इजीली जो है वो x और y की वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 54 के साथ, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 54, और 408 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 ही आ जाएगा। अब ये जो माइनस 54 है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो 408 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा माइनस 54। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ की हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों की कटिंग जो है वो 6 का टेबल अगर यूज़ करें तो 6 के टेबल में हम चेक करते हैं कि 6 के टेबल में हमारे पास जो है वो 54 और 408 आता है या नहीं। तो 408 को हम 6 पे डिवाइड करके चेक करते हैं। 408 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 टाइम 36, तो माइनस किया, इधर से कैरी लिया, 10 हो गए, ठीक है। तो 10 माइनस 6 4 आ गया, यहाँ पर मीनिंग 3 रह गए, 3 माइनस 3 0 आ जाता है। इस 8 को ड्रॉप किया, इस तरह हमारे पास 48 हो गया। 6 8 टाइम 48, और 48 से 48 माइनस किया तो 0 आ गया। तो यूँ ये कम्प्लीटली तौर पे 408 6 के साथ डिवाइड हो जाता है और आंसर क्या आ जाता है 68। तो हमने इसको कट किया, यहाँ पे लिख दिया 68, और 6 9 जार हमारे पास 54 होता है। 6 का टेबल 9 टाइम रीड किया तो माइनस 54, और 6 का टेबल 68 टाइम रीड किया तो 408 है। तो यूँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है माइनस 68 ओवर 9। तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई है। इसके अलावा आगे ये मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है वो x की वैल्यू है। आगे इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, किसी भी एक टेबल में ये दोनों वैल्यूज़ नहीं आती, लिहाजा हमारे पास जो x की वैल्यू है वो माइनस 68 ओवर 9 आ गया है। इसी तरह अब हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ये माइनस का साइन हमारा इस माइनस के साइन के साथ कट हो गया। y को मल्टीप्लाई करेंगे अब 54 के साथ, y मल्टीप्लाई बाय 54, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, और 282 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 282 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 54 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो 54 इधर y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम चेक करते हैं कि आया कि दोनों वैल्यूज़ किस टेबल से कट हो जाती हैं। अगर हम अगेन जो है वो 6 के टेबल में चेक करते हैं कि हमारे पास जो 282 है आया कि ये 6 के साथ डिवाइड हो पाता है या नहीं कम्प्लीटली तौर पर। तो 6 के साथ इसको डिवाइड करके चेक करते हैं तो 28 है, तो 6 4 टाइम 24, 6 5 टाइम 30 हो जाता है, इसलिए हमने 6 4 टाइम रीड किया है। तो 6 4 टाइम 24। अब इसको सेपरेट करेंगे, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, और ये 2 ड्रॉप कर लेंगे, 2 माइनस 2 0 आ जाता है। अब 42 रिक्वायर्ड है तो 6 7 टाइम 42 हो जाता है। 42 से 42 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 47। इट मीन्स कि ये वैल्यू दोनों हमारी 6 के टेबल से डिवाइड हो जाती हैं। तो 6 का टेबल अगर हम 47 टाइम रीड करें तो क्या आ जाता है 282, जो कि हमें रिक्वायर है वो आ जाता है। तो इसको हमने कट किया तो यहाँ पे 47 लिख दिया, और 6 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 6 9 टाइम 54 होता है। तो यूँ हमने 6 का टेबल 47 टाइम रीड किया तो आ गया 282, और 6 का टेबल 9 टाइम रीड किया तो आ गया 54। तो इस तरह हमारे पास जो y की फाइनल वैल्यू है वो क्या आ गया 47 ओवर 9। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारी आगे किसी टेबल से कटिंग इनकी पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी। अब हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में हम कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गया माइनस 68 ओवर 9। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 68 ओवर 9, कॉमा यूज़ करेंगे और अब y की वैल्यू को लिखेंगे, और y की वैल्यू 47 ओवर 9। तो इस तरह हमने सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब हमें चेक फाइंड करना है, और चेक फाइंड करने के लिए हमें ये जो x की वैल्यू आई है और ये जो y की वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके चेक करना है आया कि ये दोनों वैल्यूज़ करेक्ट हैं या नहीं। तो हम इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास चेक को फाइंड करने के लिए x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्ट्रेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। हम चेक फाइंड करने लगे, और चेक को फाइंड करने से हमें मालूम हो जाएगा कि x और y की वैल्यूज़ हमारी करेक्ट हैं या नहीं। हम चेक को फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू है माइनस 68
ओवर 9, ये चूँकि हमारे पास x की वैल्यू, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -68/9 एंड सेकेंड वैल्यू हमारे पास y की, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 47/9। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 47/9। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -68/9 एंड y इज इक्वल टू 47/9 पुट इन इक्वेशन 2। हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इक्वेशन 2 है जो हमारे पास वो यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, वो है 2x + 5y - 11। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 5y -11 इज इक्वल टू 0, -11 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू, और जहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास y है वहाँ पे हमें y की वैल्यू को पुट कर लेना है। अगर दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आए तो इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन सेट करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 लिखा, और फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू को लिखेंगे। 2 जो है वो x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसलिए हमने ब्रैकेट को यूज़ कर लिया है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है -68/9। उसके बाद है हमारे पास +5, तो हमने +5 लिख दिया, और 5 के साथ y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और y की वैल्यू क्या है 47/9। और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन में है -11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -11 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है 68 के साथ, तो हम 68 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 8 टाइम हमारे पास 16 हो जाता है, 16 का 6 यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 2 6 टाइम 12 और 1 कैरी ऐड किया तो 13। तो इस तरह 2 को 68 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 136, और साथ में ये माइनस का साइन आ गया। ओवर डिवाइड में हमारे पास क्या है 9, और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 47 के साथ, 47 मल्टीप्लाई बाय 5 7 टाइम 35, तो 35 का ये 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 3 जो है वो कैरी चला गया। 5 4 टाइम 20, और 20 में 3 कैरी ऐड किए तो 23। तो इस तरह 47 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 235। ओवर हमारे पास क्या आ गया 9, और नेक्स्ट क्या है -11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, जो कि 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिया 9, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो आ गया 9। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 9 को 9 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी -136। फिर बिटवीन में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। 9 को 9 पे डिवाइड किया, आंसर है 1, और 1 को 235 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 235 से मल्टीप्लाई करने से 235 ही आ गया। उसके बाद है -11 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइंस हैं, तो अगर ऑपोजिट साइंस हो तो हमें माइनस करना होता है। तो 235 को हम माइनस करेंगे 136 के से, तो 235 और माइनस आ जाएगा हमारे पास 136। तो इसको सेपरेट कर लेंगे, 5 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 15 हो गए, तो 15 माइनस 6 हमारे पास आ गया 9, और यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। अब इस 2 से यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे, और 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा 9। यहाँ से चूँकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, और 1 माइनस 1 0। 235 से 136 माइनस करने से क्या आंसर आ गया 99। और ओवर हमारे पास क्या है 9, यहाँ पे चूँकि 235 के साथ प्लस का साइन है, ये ग्रेटर है इसलिए 99 के साथ प्लस का साइन ही आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है -11, तो यहाँ पे आ गया -11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 99 ओवर डिवाइड है, डिवाइड में 9 है, तो 99 को हम इन दोनों की कटिंग भी कर सकते हैं। 99 को अगर 9 पे डिवाइड किया जाए तो 9 1 टाइम 9, और फिर अगेन 9 1 टाइम 9। तो इस तरह 99 को 9 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ जाएगा 11। तो 99 को 9 पे डिवाइड करने से 11 आ गया, और नेक्स्ट क्या है -11 इज इक्वल टू 0। 11 से 11 सेपरेट किया तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। इट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है, सो सोल्यूशन सेट इज करेक्ट, कि हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं।